अभी मैं केवल बोल रहा हूँ, एक्शन मोड में नहीं आया। मैं आपके ऑफिस के सामने जाकर के धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। मुंह से जाओगे वोट मांगने, अब मोदी मोदी करने से काम होगा? मोदी मोदी करके काम होगा? कितनी बार कर लोगे मोदी मोदी करके काम? ले लोगे वोट? बधाई के पात्र इस नज़रिए से देखा जाए कि 25, 26, 27 में 26 नंबर में 12 गली बने हैं और 25 नंबर में एक भी गली नहीं बना और 27 में एक गली बना, वो भी अपने घर के आसपास, अपने स्कूल के आसपास। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लाल मिश्रा जी बधाई के पात्र हैं। आपका काम ही जनता में आपका छवि बनाएगा और आपको याद रखा जाए। काम करो। और अगर है हिम्मत आप में तो आइए मेरे कैमरे के सामने और दीजिए जवाब, बताइए कि आपने 6 महीने में क्या किया है। हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट से जीत करके आने वाले जो चेहरा है और उनका काम जीरो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। मैं आज आपको बताऊंगा कि पिछले बीते 6 महीने में, वैसे तो 100 दिन के विकास पर अपनी चर्चा होती है कि भाई 100 दिन का विकास आपने क्या किया। 100 दिन पर हरियाणा सरकार ने भी बोला है कि 100 दिन में उनकी जो रणनीति रही वो क्या रही, लेकिन यहाँ तो 200 दिन हो चले हैं। वार्ड 25, 26 और 27 ये वो इलाका है, ये वो क्षेत्र है जो नहर पार से तिगांव विधानसभा में सबसे ज़्यादा मतों का मतांतर देता है किसी भी हार जीत करने वाली पार्टी के लिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण इलाका है। इसकी स्थिति क्या है इसे आप समझ सकेंगे आज के इस वीडियो से। मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि ये जानकारी हर एक व्यक्ति तक जानी चाहिए, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि आपका जनप्रतिनिधि आपके लिए काम करता है या नहीं, या केवल बहानेबाजी करता है। चुनावों के दौरान बड़े बड़े भाषण देने वाले आखिर 200 दिन बीत जाने के बाद भी आपके लिए क्या लेकर के आते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और मिलेंगे सबूतों के साथ, उन सबूतों के साथ जो सरकार लिख करके देती है आरटीआई के माध्यम से। क्योंकि जब मैंने आरटीआई लगाई थी तो कुछ लोगों ने ऐतराज़ किया और कहा कि आरटीआई लगाई जाके काम रोक दिया जाता है। आरटीआई काम रोकने के लिए नहीं, आरटीआई आपके कुकर्मों का खुलासा करने के लिए होती है, आपके भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए होती है, आपके निकम्मेपन को उजागर करने के लिए होती है। मिली आरटीआई से जानकारी के आधार पर जो हैरान करने वाला खुलासा सामने आया है वो जान लीजिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पार्षद तो तथाकथित हैं कहने के लिए, वैसे तो निगम सदस्य हैं, पर मुझे कहना पड़ता है क्योंकि आप पार्षद की भाषा समझते हैं। तो बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़े बड़े भाषण हैं, लेकिन वास्तविक सत्य क्या है ये देखिए। ये है मेरे पास, इन कागजों में जो लिखा है बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं आज केवल एक मुद्दे पर बात करूंगा कि आखिर किसने कितना काम कराया और सरकार क्या कहती है, लिख करके क्या देती है, कौन कितना काम करा के लेके गया, उसके पीछे भ्रष्टाचार कितना है वो दूसरा पहलू है, वो भी इन्हीं में दर्ज है। ये कितना खा रहे हैं, कितना लूट रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, ये सब कुछ इन दस्तावेजों में दर्ज है जो आरटीआई से मुझे मिला है। मैं अंत में जोड़ूंगा आपके साथ सबसे मुखर आवाज़ जो लोकतंत्र की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, बखूबी अपनी आवाज़ उठाते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हैं कंचन मिश्रा, उनके भी मैं रिव्यू लूँगा, लेकिन बाद में लूँगा। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मिला है। क्या क्या मिला है नहीं बताऊँगा, क्या मिला है केवल एक बात बताऊँगा। बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जानकारी ये मिली है इन कागज़ों के आधार पर। ये देख लीजिएगा जो आप देख रहे हैं लिस्ट, अगर आप देखेंगे तो मैंने ये पूछा था कि पिछले 1 साल में, 1 साल इसलिए कि लगभग 6-7 महीने इनको हो गए हैं और 2-3 महीने पहले का भी हिसाब थोड़ा सा मांग लेते हैं, क्योंकि क्या करते हैं कि पहले वाले पुराने पार्षदों या निगम सदस्यों के द्वारा बनाई गई फाइलों को एग्जीक्यूट करा के कहते हैं हमने काम करा दिया। तो मैंने पूछा कि इन तीनों वार्डों में इन निगम सदस्यों ने कितने काम कराए, सीधा सा सवाल था। तो जवाब आया है वार्ड 25 में कितना काम हुआ है ये बताता है कि एक भी पैसे का काम वार्ड 25 के निगम सदस्य ने नहीं कराया है। स्पष्ट लिखा है, कोई गली का नाम यहां नहीं लिखा हुआ है। ये कुछ नहीं करा पाए हैं। बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 100 दिन का हिसाब दे देंगे, भाग दौड़ चल रही है। मैंने एक बंदर वाली कहानी सुनाई थी ना आपको कि बंदर को राजा बनाया तो खूब उछल कूद करता रहा, बाद में बोला उछल कूद में कोई कमी तो नहीं रह गई है। यकीनन आपकी उछल कूद में कोई कमी नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर कोई काम नहीं है, कोई गली तक नहीं आपने बनाई। जो थोड़ी बहुत टाइलें लगा रहे हैं वो पुरानी फाइल पास पड़ी हैं। वार्ड 26 की अगर बात करें तो वार्ड 26 में 12 गलियां बनाई हैं, 12। खुश हो जाइए, 500 में से 12 बन गई हैं और करीब करीब 40-50 लाख रुपए का काम हुआ है। और वहीं अगर वार्ड 27 की बात करूं तो एक गली बनी है।
वो भी एक गली वो बनी है जिसमें निजी स्वार्थ दिखाई देता है। जो मंत्री जी के बिल्कुल खासम खास हैं, वो पिछले 6 महीने में शीशराम सरोज अवाना एक गली बनवाने में सफल हुए हैं, वो भी निजी स्वार्थ से प्रेरित। और वार्ड 25 के निगम सदस्य जो राजनीति के कुशल बताते हैं अपने आप को, बड़ी अच्छी सी बात रखते हैं, वो एक भी गली बनाने में सफल नहीं हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार से लिखित में आया, मेरे पास वो जवाब है जो मैंने आरटीआई से मांगा है। लेकिन जिन्हें हम लालू बनाते रहे वो कम से कम 12 गली तो करा ले गए। अब बताइए बेहतर कौन है? तो अगर 25 और 27 वालों को 26 वालों के सामने खड़े होके आंखें थोड़ी नम होती हों, लिहाज व्याज थोड़ी आती हो, शर्म वरम थोड़ी आती हो, तो जवाब दीजिएगा। चुनौती देता हूं आपको, ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है। और अगर है हिम्मत आप में तो आइए मेरे कैमरे के सामने और दीजिए जवाब। बताइए कि आपने 6 महीने में क्या किया है, सिर्फ भाषणबाजी के अलावा, झूठ बोलने के अलावा, ड्रामा करने के अलावा, लोगों को बहकाने के अलावा। और कंचन मिश्रा जी इंतजार कर रहे हैं कि अब उनका भी रिव्यू ले लिया जाए। बातें बहुत सारी हैं कहने के लिए, गुस्सा भी आता है कभी कभी, तो शर्म भी आती है कभी कभी, तो लज्जा भी आने लगती है कभी कभी, तो लगता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए। चलिए ले ही चलते हैं फिर सीधा कंचन मिश्रा के पास। कंचन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले सारी कहानी आपने सुनी ली है, आरटीआई से जवाब आया, एक आरटीआई लगा दी, शिकायत कर दी, काम रोक दिया, विरोधी हो गई। सूचना एकत्र करना, उस सूचना को जनता के सामने लाना, क्या ये किसी काम में बाधा डालना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सबका ना लोकतंत्र है, यहाँ पे सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। आप सत्ता पक्ष में हो, आपको काम करना है, आपको जवाब देने हैं पब्लिक को। जो विपक्ष में है उनको आवाज़ उठाने हैं, जहाँ पे काम कमियाँ दिख रही है उनको वो उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, आपको घेरेंगे। जो पत्रकार लोग हैं वो क्वेश्चन पूछेंगे और उनको सोचना चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वो आरटीआई लगाएंगे। इसमें कोई गलत तो नहीं, मुझे नहीं लगता गलत है। अब आरटीआई ने जो जानकारी दी है वो हैरान करने वाली है कि भाई हम तो 100 दिन का हिसाब मांग रहे थे, वो तो 100 दिन का हिसाब दे रहे थे। सरकारें भी 100 दिन का हिसाब देती हैं, दिन तो 200 हो गए। और 200 दिन के हिसाब में जानकारी में ये आया कि वार्ड 25 की अगर सबसे पहले बात कर लें तो 1 पैसे का काम नहीं हुआ, उसमें लिस्ट में नाम ही नहीं है बिल्कुल भी। मैंने सिंपल सा सवाल पूछा था, जो पेपर आप देख रहे हैं, कि बीते साल में, बीते 1 साल, मतलब 1 साल इसलिए मैंने लिया कि थोड़ा सा 1-2 महीने पहले से ले लेते हैं, इसमें कितना काम हुआ है सरकार के द्वारा नया, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कुछ काम ऐसे हैं जो पुराने निगम सदस्यों के द्वारा, या जो 3 साल का कार्यकाल निवर्तमान का था उसमें कुछ फाइलें बनी, वो रेगुलर चल रहा था, उसी के तहत कुछ गलियों में काम करने के लिए कभी कभी ठेकेदार नज़र आता है, तो वहाँ जाके नारियल फोड़ के कहते हैं मैंने कराया है, जबकि वो वास्तविकता है वो पहले से ही काम हुए पड़े। इनके प्रयास के द्वारा लाया गया काम 0 वार्ड 25 में, और मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ ये बात, आरटीआई की जानकारी के आधार पे कह रहा हूँ ये बात। इस पर रिव्यू सबसे पहले आपका चाहूँगा। तो ये जो आपका रिपोर्ट है वो तो यही बता रहा है कि 25 नंबर वार्ड के जो पार्षद साहब मैम हैं और जो 27 नंबर की जो हैं, मुझे तो लगता है वहाँ पे कुछ काम ही नहीं हुआ, 0 काम है। अगर ऐसा है तो मतलब तो हम तो फिर लाल मिश्रा जी को मतलब फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए 3 लोगों में, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न और फेल डिवीज़न, हाँ 3 में से देखा जाए तो हमारे ही लाल मिश्रा जी पास हुए हैं। अगर हम कैलकुलेशन करें तो पैसे के मामले में तो 50 लाख के आसपास का काम इधर आता है वार्ड 26 में, इधर तो 0 ही है 25 में। तो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं 3 लोगों में, 25, 26, तो 27। धन्यवाद तो बनता है ना। तो हाँ, अच्छा काम हुआ है। लेकिन जब मैं ये रिपोर्ट देखा ना, आपका जो रिपोर्ट लेके आए हो, वो जब मैं रिपोर्ट देख रहा था तो रिपोर्ट में ना मुझे एक बात समझ में नहीं आया। हाँ। बात समझ में ये नहीं आया कि जो भी काम हो रहा है, आप देखिए वार्ड नंबर 26 अनिश प्रधान जी के घर से ब्रह्म प्रधान जी का घर तक का काम हुआ है, हाँ। 4,60,000। हाँ। फिर देखिए ये दुलीचंद जी से नहर सिंह कुशवाहा जी के घर तक का काम हुआ है 4,65,000। फिर तीसरा काम हुआ है 4,50,000। फिर चौथा काम हुआ है 4,50,000। फिर 5वां काम हुआ है 2,20,000। ये सारे काम 5 लाख से नीचे क्या क्यों हो रहे हैं? ये सारे काम 5 लाख से नीचे का इसलिए हो रहा है भाई लोग, क्योंकि 5 लाख से नीचे का जो काम होता है उसमें कोई टेंडरिंग वेंडरिंग की ज़रूरत नहीं होती। और जब टेंडरिंग नहीं होती तो उसका कोई भी काम करवाएं, कैसे भी काम करवा लो, कैसे भी हिसाब किताब दे दो, कोई देखने वाला नहीं होता, कोई क्वेश्चन उठाने वाला नहीं होता। उन्होंने लिख के दे दिया 4,60,000 का काम खत्म। अब वहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख का काम हुआ तो हम लोग गए थे ना, हम लोग देखा था ना, जो टाइलें जो बिछ रही हैं
काम हुआ है केवल टाइलें बिछी हैं, ना नाले बने हैं, ना पानी का कोई निकासी का व्यवस्था हुआ है, ना ही पीने वाला पानी का कोई जुगाड़ करके दिया है, केवल टाइलें बिछवाई हैं। और हम लोग ने रिपोर्ट किया है वहाँ पे जाकर, मैं जाकर देख के आता हूँ एक गली जहाँ बनता है कि ना तो रोल चलाते हैं, ना वो जो उसके नीचे जो प्रॉपर मटेरियल डालना चाहिए जिससे कि टाइल सही से बैठे, उसका कुछ जुगाड़ होता है। केवल वो जाते हैं जेसीबी से साफ सफाई किया, टाइल बिछा करके। आप ये कह रहे हैं कि काम हुआ है लेकिन गलत क्वालिटी में हुआ है, भ्रष्टाचार के लिए हुआ है, लेकिन भाई उनका क्या करें जिनका हुआ ही नहीं। जिनका जीरो हुआ तो क्या कहें कि उनको भ्रष्टाचार से बच गए। मैं उनकी भी बात करूँ, सारे काम जो हुए हैं ना 4 लाख 60 हज़ार, 4 लाख 50 हज़ार, 4 लाख 50 हज़ार, 2 लाख 20 हज़ार, 4 लाख, ये दिखाता है कि आप ई टेंडरिंग से बचना चाहते हो, खुद ही ठेका ले लेते हो, खुद ही काम करवा लेते हो। 4 लाख 60 हज़ार का काम 1.5 लाख 2 लाख में आप करके निपट करके, और बाकी का पैसा का हिसाब किताब कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि जो काम है ना, जो काम हुआ है ना, वो प्रॉपर तरीके से तो नहीं हुआ है। कंचन जी बिल्कुल आपकी बात ठीक हो सकती है, मैं ये कह रहा हूँ देखिए ये हमारा दूसरा पहलू है। मैंने ये एक सवाल उठाया कि इन कागज़ों में बहुत सारी बातें होनी हैं। अभी हम एक मुद्दे पर विशेषकर बात किए कि भाई कम से कम 12 गली एक बंदा बना लेता है और एक बंदा एक भी नहीं बना पाता है। इसका मतलब ये है कि सरकार तो पैसा दे रही है, लेने वाले में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ऐसा क्यों हुआ कि एक आदमी 12 गली बना गया और एक आदमी एक भी नहीं बना पाया? बधाई के पात्र इस नज़रिए से देखा जाए कि 25, 26, 27 में 26 नंबर में 12 गली बने हैं और 25 नंबर में एक भी गली नहीं बना, और 27 में एक गली बना, वो भी अपने घर के आसपास, अपने स्कूल के आसपास, अपने फायदे के लिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लाल मिश्रा जी बधाई के पात्र हैं। उनको थैंक यू भी बोल देता हूँ, आप खुश हो जाएंगे। उनको क्या करें जो जीरो। लेकिन मैं उनका तो मैं अलग से देखता हूँ, बताता हूँ आपको। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर इसी रफ्तार से चलता रहा, देखिए दिक्कत बहुत ज़्यादा है, परेशानी को समझने का कोशिश कीजिए। आज लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गया, 8 महीना हो गया। 8 महीने में अगर इन्होंने 12 गलियों का काम किया है, इस हिसाब से देखते हैं तो लगभग 5 साल में 100 गली 120 गली के आसपास का काम होगा, जबकि टोटल गली जो है लगभग 1000 से ऊपर है। इस हिसाब से तो केवल 100 गलियों का काम कर पाएंगे। हमारे मिश्रा जी को डेली एक वीडियो बनाना होता है, डेली कहीं ना कहीं फोटो दिखाना होता है, एक गाना उनको सिलेक्ट करना होता है लगाने के लिए, तो उसके लिए मतलब कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो ये बधाई के पात्र हैं हमारे लाल मिश्रा जी कि चलिए इसी बहाने, वीडियो बनाने के इस बहाने ही 50 लाख तो आया। अब उसमें से कितना लगा, कितना, ठीक है वो अलग बात है, कुछ तो लगा होगा, वो एक अलग मैटर है। लगा तो कुछ तो काम हुआ, ये तो अलग है। अब मैं आता हूँ 25 नंबर वार्ड के जो पार्षद हैं, ये तो पूरे निकम्मे निकले। सबसे बड़े राजनीतिक तो यही है, भाषण तो इन्हीं के पास बड़ा बड़ा है, बातें तो बड़ा अच्छा करते हैं, और उनसे जब बात करते हैं तो लगता है कि हम किसी परिपक्व मैच्योर लोग से, जो होता है ना राजनीतिक जो होता है उस टाइप के, लेकिन काम में जीरो है। आपको याद होगा कि हम लोग गए थे और संयोग से वो वहाँ मिल गए थे, गली था कौन सा गली, सूर्या विहार में, उधर जाकर के पार्ट 3 में वहाँ पे मिल गए थे, और हम लोग, हमारे पास वो शायद वीडियो होगा की बात कर रहा हूँ मैं, ओम शांति रोड की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे जितने लोग पक्ष ले रहे थे उनका, उन लोगों को चाहिए अब जाए और उनसे पूछें कि सर आप वहाँ पे 3 महीने का टाइम दे के आए थे, 3 महीने का कमिटमेंट किया था, नाली के साथ रोड बना देंगे, नाली के साथ डी प्लान से लेकर के आऊँगा पैसा, उन्होंने बोला था, और मैं इसको करवाऊंगा, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है। एक भी काम नहीं किया इन्होंने। 25 नंबर वार्ड के पार्षद साहब ने सबसे ज्यादा वोट मार्जिन से जीतने वाले कैंडिडेट हैं फरीदाबाद में। नहीं हरियाणा में सर, गलत मत बोलिए, देखिए गलत बोलेंगे मैं टोक दूंगा। फरीदाबाद तक इसी में रहता नहीं सर, नहीं, हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट से जीत करके आने वाले जो चेहरा है, और उनका काम जीरो, ये तो सोचने वाली बात है। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि मतलब मैं क्या करूँ। जनता ने इतना विश्वास जताया आप पे, इतना भर के वोट दिया आपको, इस मुंह से फिर आप जनता के पास जाओगे? आप सोचिए और काम का जो रफ्तार है उसको बढ़ाइए। और सबसे वाला जो आपका रिकॉर्ड बना हुआ है, वीडियो बना हुआ है पास्टर जी, वो वीडियो को कम से कम आपने बोला हुआ है वीडियो पे, बड़े अच्छे से बोल रहे थे, उसको मुस्कुरा के बोल रहे थे। वीडियो रखा है मेरे पास। हाँ, मैं एग्रेसिव हो रहा था, मुझे पता था नहीं बनेगा, मैं एग्रेसिव हो रहा था। अब वो बड़े मुस्कुरा के हैं चबा के बोल रहे थे। चबा के बोलने से नहीं होता, काम होता है, काम करने से होता है। 7-8 महीना हो गया, जाकर के देखिए उस रोड को बनवाइए, ओम शांति वाला जो रोड है, ठीक है ना। और वहाँ मुझे बड़ा आश्चर्य लगा था उस वीडियो बनाते हुए सर, वहाँ के जो आसपास के लोग थे ना, उन सबको भरोसा था। उनका भरोसा मत तोड़िए भाई साहब, प्लीज़। अब आते हैं शीशराम अवाना जी पे। शीशराम अवाना जी, उससे जब भी मिलता हूँ ना मैं, जब भी देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि जैसे उनको किसी ने ज़बरदस्ती बना दिया हो पार्षद, ऐसे मतलब
मतलब बोलते ही नहीं है आग कुछ। लगता है तो लगने दे, दिल जलता है तो जलने दे, मतलब कोई सक्रियता नहीं दिखता, कुछ मतलब एनर्जी नहीं दिखता। तो आप जो कह रहे हैं एक गली, वो मुझे लगता है किसी ने धक्का वक्का दे करके बनवा दिया होगा, नहीं तो मतलब आप भी खुश, हम भी खुश टाइप के नेता हैं। वो जैसा चल रहा है चलने दो। जैसा चल रहा है चलने दो, जैसा करना है करना, ऐसे 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 नहीं चलता है सब। आपको जनता ने जिताया है, बीजेपी के उम्मीदवार थे आप, इसलिए जीत गए आप वहाँ से। अब उनका नाक मत कटवाओ, पहले से उनका बहुत ज़्यादा नाक कटा हुआ है। 88 गलियों का उद्घाटन तो करवाया था उन्होंने। उद्घाटन का तो भाई साहब पूछिए मत, अब तो उद्घाटन के नाम से नफरत होने लगा हमारे क्षेत्र के लोगों को, सच बता रहे हैं। अभी एक मजाकिया अंदाज में, एक हमारे सेक्टर में मजाकिया अंदाज में बोल रहे थे उद्घाटन पे, भाई उद्घाटन कैसे करते हैं, मतलब सपने में आया कि ये काम होना ये चाहिए। काम होना चाहिए, अभी आप सुन रहे थे ना, ये काम होना चाहिए, चलो सुबह जाके उद्घाटन कराते हैं। फिर पता चलता है काम ये होगा कैसे, इसका तो कुछ बना ही नहीं, ना तो DPR बना है, ना मतलब इसका पैमाश हुआ है, ना बजटिंग हुआ है, तो कैसे काम होगा। अच्छा नहीं हुआ, नहीं, अच्छा ठीक है यार, 2-3 महीने बाद याद आता है, चलो DPR बनाओ, DPR बन जाता है। जेई आता है, जेई आया, ठीक है सर बना देंगे, ठीक है बन जाएगा ना, पक्का पक्का। अब पक्का हो गया जैसे, चलो नारियल फोड़। गजब है आप, गजब बात करते हैं आप भी। और फिर वो जैसे जेई साहब ने आश्वासन दिया, फिर 2-3 महीने बाद किसी ने याद दिलाया कि सर वो जेई साहब ने तो बोला था बन जाएगा, कहाँ बना रोड, नहीं बना। हाँ हेलो, क्यों नहीं बना रोड, अरे सर वो DPR नहीं बना अभी तक, अरे बनाओ यार, अरे ठीक है सर कल बन जाएगा पक्का पक्का, चलो उद्घाटन करते DPR बन गया। गजब। आप लोग भी ना सर, मैं बड़ा रिस्पेक्ट के साथ, मैं पत्रकारों का बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ कि चौथा स्थान, मैंने उस दिन भी कहा था और फिर कह रहा हूँ, आप पत्रकारों को भी ना पत्रकार रहना चाहिए, फुलझड़ी मत बन जाना चाहिए। जी। आप लोग फुलझड़ी बन गए हो सर, उनको जाके पूछो कि ये जो आप आए हो उद्घाटन करने के लिए बनाओगे कि चलो मैं आए हो भाई साहब, ये बेशर्म नेता लोग। कंचन जी, अभी मुझे बताइए ना, क्या कंचन जी, आप मुझे पहले बोलने दीजिए सर, मुझे को ना बड़ा अंदर से तकलीफ हो रहा है कि दोनों मंत्री साहब आए थे, हाँ, एक केंद्र में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी और एक राज्य सरकार में मंत्री, और दोनों का 1-1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, और दोनों आए थे ये ऐसे हाथ उठा करके पेट्रोल पंप पे रोड बनने का। हाँ उस सीन की बात कर रहे हैं। अरे यार, दोनों मंत्री फेल हैं, किस मुंह से जाओगे वोट मांगने, अब मोदी करने से काम होगा, मोदी करके काम होगा, कितनी बार कर लोगे मोदी करके काम, ले लोगे वोट। दोनों मंत्री मिलकर के ये 2.5 किलोमीटर का रोड नहीं बनवा पा रहे, और डेली सुनता हूँ उद्घाटन हो रहा है, डेली उद्घाटन तो रोज होता है। अरे मतलब शर्म करो यार तुम लोग। मुझे ना बड़ा ताज्जुब होता है यहाँ का जनता से जब बात करता हूँ, यहाँ जो रिव्यू देखता हूँ, वीडियो पे आता है ना, मतलब इन लोगों का भ्रम नहीं टूट रहा है सर, बीजेपी का भ्रम टूट ही नहीं रहा। और ये लोग, ये बीजेपी के जो नेता लोग हैं ना, मजे ले रहे हैं, इनको तो हारने का डर ही नहीं है। इनको लगता है कि हम तो मोदी जी के नाम पे जीत जाएंगे। यार कब तक जीत जाओगे, कितनी बार बेवकूफ बना लोगे जीती रहे जनता को। ठीक है सर, कभी ना कभी तो ब्रेक होगा ये मामला, फिर दिखोगे नहीं, नेतागिरी तो भूल ही जाओ, दिखोगे नहीं, कोई याद नहीं करेगा फिर आपको। आपका काम ही जनता में आपका छवि बनाएगा और आपको याद रखा जाएगा। काम करो, चेहरा चमकाने से नहीं होगा, आकर के उद्घाटन करते चलो ना ये बोलाते हैं, ना तो ये नेता लोग काम करने वाले हैं और ना ही जो अधिकारी हैं वो काम करने वाले हैं। दोनों मिल करके, मैं तो ऐसे कहता हूं कि अधिकारी और नेता दोनों मिल गए हैं और दोनों मिल के दबा के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दबा के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इन लोगों ने पूरा फरीदाबाद को हाईजैक कर लिया है, फरीदाबाद क्या हरियाणा को मैं बोल रहा हूँ, पूरे फरीदाबाद को हाईजैक कर लिया है सर, ठीक है ना। सब मिल गए हैं, सब मिल, ये दिखावे के लिए बीजेपी वर्सेस बीजेपी का गेम खेलते हैं, लोगों को भरमाते हैं। लोगों को काम नहीं हुआ तो किसकी वजह से नहीं हुआ, बीजेपी की वजह से नहीं हुआ, एक नेता नहीं काम करने देना, दूसरे नेता नहीं काम करने देना, लोगों को गुमराह करके बेवकूफ़ बना करके इन लोगों ने सर मजा लूटना है, मजा। तो फिर ये कहा जाए कि वार्ड 25 वाले को भी धन्यवाद दे ही दिया जाए, कम से कम भ्रष्टाचार तो नहीं किया, काम नहीं हुआ तो। इस लिहाज से तो धन्यवाद के पात्र वो भी है कि काम ही नहीं करें, चलो भाई भ्रष्टाचार में क्यों फंसे हम, कम से कम भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं लगेगा। मौज वो जो घर नया बना रहे हैं, एक नया कोई ऑफिस बना रहे हैं, इसका मतलब वो जो जगह जगह जाते हैं केवल माला पहनने के लिए जाते हैं, तो अब आप ये, माला पहनने का शौक है उनको। अब ये तो नहीं कहेंगे ना वो नया ऑफिस बना रहे हो भ्रष्टाचार के पैसे से बना रहे हैं। पता नहीं, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें तो ऐसे नहीं बोल सकते भाई, अगर जब काम ही नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार कहाँ से होगा। हाँ कमीशन का थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर तो आ ही जाता है, लेकिन उससे तो महल नहीं बना जाएगा, उससे तो चाय पानी का खर्चा। अब आखिरी सवाल वही लूंगा जो मैं हर बार पूछता हूँ, अभी भी कुछ उम्मीद है क्या कि विकास हो जाएगा या यही सब चलता रहेगा ढोंगबाजी? देखिए मैं
नाउम्मीद वाला बंदा नहीं हूँ। मेरे को, मैं आस्था रखता हूँ और पॉजिटिव सोच का बंदा हूँ मैं। ऐसा नहीं बोल सकता कि उम्मीद नहीं है, इसलिए नहीं बोल सकता। अगर ऐसा बिल्कुल है कि उम्मीद नहीं है तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इन लोगों को शांति से बैठने नहीं दूंगा। काम करा के छोड़ेंगे इनसे? काम करवा के लेंगे हम। और अभी तो मैं केवल बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ भाई साहब, आप लोग हल्के में मत लीजिए। मुझे ना किसी चीज़ का डर वर नहीं है, अभी मैं केवल बोल रहा हूँ, एक्शन मोड में नहीं आया। मैं आपके ऑफिस के सामने जाकर के धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। काम नहीं हुआ मेरे कहने पे तो जो काम बोलते जा रहा हूँ उस पर जाके संज्ञान लीजिए और उसको जाके करवाइए। नहीं तो आपके ऑफिस में जाकर, ऑफिस के बाहर जाकर के आपके ऑफिस में बैठ जाऊंगा भाई साहब, हाथ जोड़ करके, प्यार पकड़ करके। तो अभी केवल बोल रहा हूँ, तो उतने में मान जाइए और काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। कंचन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। थैंक यू।